दिल्ली विधानसभा में भारतीय डॉक्टर्स को पद्म पुरस्कार देने का प्रस्ताव पास हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम केंद्र सरकार को डॉक्टर्स के नाम भेजेंगे। अगर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को पद्म पुरस्कार मिलेगा तो पूरा देश गर्व महसूस करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में डॉक्टर्स का भरपूर साथ दिया है। साथ ही जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता भी दी गई है। डॉक्टर्स ने कोई 6-6 महीने तक अपने घर नहीं गया। कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना दूसरों की लगातार सेवा करते रहे। ऐसे वक्त में जब अपने परिवार के लोग कोरोना के मरीज को छूने को तैयार नहीं थे, डॉक्टर्स ने उनकी लगातार सेवा की। ऐसे में पूरे समाज का और पूरे देश का फर्ज बनता है कि हम अपने डॉक्टर्स को और नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को उनका धन्यवाद करें और उनको उचित सम्मान दें। दिल्ली सरकार ने समय समय पे जितना हो सका 2 कदम आगे बढ़ के डॉक्टर्स का साथ दिया। जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी उस वक्त ये था कि 15 दिन डॉक्टर काम करेंगे, उसके बाद उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। वो 5 स्टार होटल में हम लोगों ने उनका इंतज़ाम किया था डॉक्टर्स के रहने का। और शायद दिल्ली सरकार अकेली सरकार थी पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, जिसने डॉक्टर्स के रहने का 5 स्टार होटल में इंतज़ाम किया था। जब हमने इस बात की घोषणा की कि अगर किसी भी डॉक्टर या फ्रंटलाइन वर्कर की कोरोना पे काम करते हुए, कोरोना में ड्यूटी करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी उसकी वजह से शहादत हो जाती है, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये एक ऐसा ऐलान था जो कि केवल दिल्ली सरकार ने, और अकेले दिल्ली सरकार ने, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर शायद अकेली दिल्ली सरकार है जिसने ऐसा आदेश पारित किया। इससे हमारे सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिक स्टाफ का और फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ा। उन्हें ये लगा कि ये ऐसी सरकार है जो हमारे साथ खड़ी है। कल को अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सरकार हमारे परिवार का ख्याल रखेगी। उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया। दिल्ली के डॉक्टर्स ने खासकर बहुत लगन के साथ काम किया और एक फ्रंटलाइन वर्कर जिनके भी केसेस आए, हमने एक नहीं कई केसेस में 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। और मैंने खुद जाके उनके घर पे जाके, हर एक के घर पे जाके मैं उनके परिवार के लोगों को वो धनराशि दे के आया। अब दिल्ली सरकार ने एक और निर्णय लिया है। हर वर्ष हमारा देश चुनिंदा लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और उसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग राज्य सरकारों से नॉमिनेशंस इनवाइट करती है कि आप अपने नॉमिनेशंस भेजिए। तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करेंगे। हमें ये 15 सितंबर तक नाम भेजने हैं केंद्र सरकार को। अभी 3 दिन पहले मैंने ये ऐलान किया था। इसमें कोई अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकता है और कोई दूसरे को भी रिकमेंड कर सकता है। मान लीजिए आप पेशेंट थे और आपने देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे थे कोई डॉक्टर, तो आप उनका नाम रिकमेंड भी कर सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.